गुदड़ी के लाल को चुभती रही अहिंसा की खील, ठान लिया उखाड़ फेंकी, तब कहलाए टंट्या मामा भील। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की तरह आदिवासी वीरों का इतिहास भी महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता को 11 साल तक परेशान करने वाला, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाला एक असाधारण व्यक्ति, जो अंग्रेजों की दृष्टि में तो एक डाकू था, किंतु आदिवासियों के लिए और किसानों के लिए वो एक तारणहार था, जुझारू वीर था। और साथियों, आदिवासियों को और किसानों को जुल्मी सरकार और साहूकारों के विरुद्ध अपने हक और इंसाफ के लिए जिसने लड़ना सिखाया, वो हमारे टंट्या मामा भील हैं। और आज उनकी जयंती है। आप सभी को टंट्या मामा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि न केवल उन्हें हम टंट्या मामा को जाने, समझे और पढ़ें, बल्कि उनके पद चिन्हों का भी अनुसरण करें, क्योंकि आज एक ऐसा दौर है जहां उन्हें पढ़ने से ज्यादा उनके विचारों का आचरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने उनके ऊपर 2020 के समथिंग एक गीत लिखा था, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि जागो रे आदिवासी, एक आह्वान कर रहा हूं, ये मेरी ओर से भी है और टंट्या मामा की ओर से भी है, अपने समाज के लिए, सगा समाज के लिए। कि जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, कहता है पीर के पोखर का एक वासी। खंडवा के पीर के पोखर में उनका जन्म हुआ था। कहता है पीर के पोखर का एक वासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी। अब पहला परिचय पढ़ रहा हूं उनका। कि जीवनी की कोख जन्मा, भाव सिंह बना पिता था। जीवनी की कोख जन्मा, भाव सिंह बना पिता था। परिवार पट्टेदारी से मर मर के रोज जीता था। सूदखोरी की चिंता में माँ बाप की चिता जली। पहले सूदखोरी चलती थी और आज भी चलती है, तोजी, जिन्हें तोजी कहा जाता है, रेंट। सूदखोरी की चिंता में माँ बाप की चिता जली। मामा 3 बार जेल गए, अहिंसा तो जेल में जली। मामा जब आदिवासियों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हक और इंसाफ के लिए लड़ते थे, तो उन्हें कई बार 3 से 4 बार उन्हें जेल में डाला गया। वो साधारण व्यक्ति थे, वो मानवतावादी व्यक्ति थे। मामा 3 बार जेल गए, अहिंसा तो जेल में जली। आकर कहा था मामा ने। साथियों, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि नाही बेरेन बेरानी संबंधिक खुदा चनम, अवरेन च संबंधी ए धर्म च सनातना। बेर कभी भी बेर से शांत नहीं होगा, वो हमेशा मित्रता से ही शांत होगा। किंतु साथियों, हमारे बाबा ने जहां तक हो सका, टंट्या मामा ने जहां तक हो सका वहां तक न्याय का, सत्य का, अहिंसा का रास्ता चुना। किंतु जब उन्हें लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ ज्यादा ही अन्याय हो रहा है, तो साथियों, चाणक्य जी ने बहुत प्यारी बात कही, उस बात को उन्होंने अनुसरण किया। कृते प्रति कृते कुर्यात् हिंसे प्रतिहिंसनम, तत्र दोषे पत्ति दुष्टे दुष्टम का समाचारे। यदि कोई व्यक्ति परोपकारी है तो उसके साथ परोपकारी जैसा व्यवहार करें, किंतु अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता जैसा व्यवहार करें, क्योंकि हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से और दुष्ट व्यक्ति को डंडे से ही समझाया जा सकता है। तब कहता हूं कि मामा 3 बार जेल गए, अहिंसा तो जेल में जली। आकर कहा था मामा ने, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण हम भी युद्ध के प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं। ये बाबा ने कह दिया और साबित भी करके दिखाया। मामा 3 बार जेल गए,
अहिंसा तो जेल में जली, आकर कहा था मामा ने, क्या किस्मत बनेगी अब दासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, कहता है पीर के पोखर का एक वासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी। दूसरा वन सुनिएगा। मामा 3 बार जेल गए, उसके बाद जब वो आए, उनके अंदर क्रांति उत्पन्न हुई, तब वो क्या कहते हैं? मामा अब बना था सिंह जो हर तरफ दहाड़ता, मामा अब बना था सिंह जो हर तरफ दहाड़ता, जो भी आया सामने सबको वो पछाड़ता। साथियों, हमारे गांधी जी एक श्लोक अक्सर पढ़ते हैं कि अहिंसा ही परमो धर्मा, यानी कि गलत काम मत कीजिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड। इसका आगे की जो पंक्ति है वो हमें बताई नहीं जाती है। उसके आगे की पंक्ति ये है कि अहिंसा ही परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथेपचा। सत्य के लिए अगर असत्य का सहारा लेना पड़े, आपको अहिंसा करना पड़े सत्य की रक्षा के लिए, तो वो असत्य सत्य से बड़ा होता है। तो बाबा ने कहा, बोले मुझे क्रांति अपनानी होगी। तब कहता हूं, मामा अब बना था सिंह जो हर तरफ दहाड़ता, जो भी आया सामने सबको वो पछाड़ता, जनता का वो मसीहा, गोरों का था वो डाकू, हथियार क्या थे उसके, तीर कमान लकड़ी चाकू, हथियार क्या थे उसके, तीर कमान लकड़ी चाकू। मामा ने ये कहा था, जाते जाते सुन लो। समस्त भारतीयों के लिए और हमारे विशेषकर आदिवासी साथियों के लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं, तो मैंने उसको अपने कलम में पिरोने का प्रयास करा है। सुनिए साथियों, मामा ने ये कहा था, जाते जाते सुन लो, जो हो गलत उसे तुम सब मिलके दे दो फांसी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, कहता है पीर के पोखर का एक वासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी, कहता है पीर के पोखर का एक वासी, जागो रे आदिवासी, जागो रे आदिवासी। तो साथियों, जल जंगल जमीन की परंपरा से जुड़े हुए हमारे समस्त आदिवासी साथियों को और पेंटिया मामा बिरसा मुंडा के आदर्शों के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले समस्त भारतीयों को, आदिवासियों को, सगाजनों को मेरी ओर से, हम सब की ओर से पेंटिया मामा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार साथियों।